जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर पहले से इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। तो लेखक कहता है कि जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं है, सदैव आशा रखनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, इतिहास गवाह है जो जो व्यक्ति आशावादी रहा है उसी ने ही इतिहास रचा है। आज हम शहीद आजम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक आशा, एक उमंग अपने मन में, अपने हृदय में, अपने जो है दिल में रखा था और आज जो है भारत स्वतंत्र है और हम भगत सिंह जी को याद करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अपनी चीजों को जो आप करना चाहते हैं उसको बेस्ट से बेस्ट सोचें और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय राज्य में पोषक सुरक्षा हासिल करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी में भारत का पहला अन्न पूर्ति अनाज एटीएम लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है? तो राज्य है ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है ये एटीएम लगाया गया है। तो आंसर दिया है श्री ने, वेरी गुड श्री। यामिनी ने भी सही आंसर दिया है, सूर्या ने भी सही आंसर दिया है, कविता ने भी सही आंसर दिया है, शशि ने आंसर दिया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम भुवनेश्वर से में खोला गया है। वेरी गुड शशि। चित्रा ने भी सही आंसर दिया है, रेखा ने भी सही आंसर दिया है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें मेरे प्रिय साथियों। चलो आज का देखें दिन कौन सा है। तो आज है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आज के दिन 1947 में हमारा देश जो है वो दो भागों में बट रहा था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, मतलब हमारा प्यारा सा भारत। इसके चक्कर में बहुत सारे हमारे भाई बहन, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब सारे जो है तो इस बीच में मुठभेड़ बोलता हूँ मैं आपका, इसमें जो है फंस के जो है आपका अपनी जान गंवाई है और बहुत से परिवार अलग हुए हैं और बहुत ही ज्यादा त्रासदी का माहौल रहा है। तो 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है किसने कहा है? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसे स्टार्ट करा था और इस बार का जो है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बर्स डे के नाम से ये हैशटैग चलाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? एक दुष्प्रभाव है, एक दुर्भावना है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की मेजबानी करने जा रहा है? तो देसी धाकड़ है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है वो विश्व कबड्डी संस्थान के साथ मिलकर जो है आपका ये रेसलिंग, आपका जो रेसलिंग बोलता हूँ भाई, कबड्डी का जो आपका प्रतियोगिता है उसको आयोजित कराने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। और लगभग 15 से अधिक देशों की महिलाएं इसमें भाग लेंगी। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 71वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? 71वां। ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है और आपका प्रश्न पूछने की संभावनाएं क्या बढ़ जाती है? पहले में कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट। टोटल जो है आपका 126 पदक के साथ 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 ब्रॉन्ज मेडल है इसके पास। चाइना दूसरे नंबर में है, 40 गोल्ड है, 27 सिल्वर है और 24 जो है आपका ब्रॉन्ज है, 91 मेडल्स। जापान तीसरे नंबर में है और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर में है। इंडिया जो है वो 71 रैंक में है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो मेरे प्रिय साथियों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को पेरिस में आयोजन आईओसी में 142वें सत्र के अवसर पर ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ये भारत के व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, किसमें? तो शूटिंग में। इनको जो है आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया है और आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के ये मेंबर भी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है प्रश्न हमारे स्क्रीन में, किस देश के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन ने 2024 में छात्र विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया?
जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में छात्र विरोध चल रहा है, बहुत सारी सांप्रदायिकता भी हो रही है, साथ ही साथ वहाँ की जनता भी जो आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है इन सभी चीजों को बंद करने के लिए। खैर ठीक है, जिसमें कि आपका शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री जो है वो भारत में आके रुकी हुई है, वहां से वो भाग गई है। तो आपका इसी बीच में देखा गया कि बांग्लादेश की उबैदुल हसन जो है 2024 में जो है आप इन्होंने जो है क्या कर दिया, तो इस्तीफा दे दिया। किससे? तो आपका मुख्य न्यायाधीश होते हुए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में संचालन कौन कर रहा है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का मौका दिया गया है। ये तब मौका दिया गया था जब ये पेरिस ओलंपिक में जो है मैच देखने के लिए गए थे, तो उस समय जो है इनको मौका दिया था। तो अब सेना के पास पूरी की पूरी पावर आ चुकी है बांग्लादेश की, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, किस योजना को हाल ही में उन्नत बायोफ्यूल्स परियोजना का समर्थन करने के लिए संशोधित किया गया है? मेरे प्रिय साथियों, प्रधानमंत्री GI-1 योजना, जिसमें कि एथनॉल प्रोडक्शन और जो हमारे देश में ईंधन का जो उपयोग हो रहा है जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, उन सभी गतिविधियों को कंट्रोलेंस के लिए और साथ ही साथ उसके उन्नयन के लिए ये आपका प्रधानमंत्री GI-1 योजना लाया गया था, जिसपे जो है आपका संशोधन किया जा गया है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो एथनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। पेट्रोल जो हम यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, उसमें भी एथनॉल का जो है आपका उपयोग करके उसको और जो है इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। तो ये सभी चीजें इस योजना में की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला अगला है आकुश। आकुश मतलब अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य जो है साथियों, ये आकुश जो है ये एक पनडुब्बी का नाम है। क्या नाम है? जिसको हम आकस भी कह सकते हैं। ठीक है, AUKUS। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई उपस्थिति की कार्रवाई को मुकाबला करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ये पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है जो कि यूरेनियम या आपका परमाणु ईंधनों से संचालित पनडुब्बी होगी और काफी जो है ये पावरफुल पनडुब्बी होगी, जो कि चीन को शिकस्त देने के लिए कौन कौन, तो यूनाइटेड किंगडम और आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है मतलब US जो है इसमें आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीनों के साझेदारी से ये ऑकस जो है आपका बन रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। ली वन सोक की जगह लेने के लिए दक्षिण कोरिया के नए अभियोजन जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या होगा प्रश्न? तो इनका प्रश्न का आंसर तो दक्षिण कोरिया के नए अभियोजन जनरल जो है वो कौन बन गए हैं? तो आपका सिम वू जंग को बनाया गया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दक्षिण कोरिया से संबंधित ही होगा। हाँ, सही है। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु खतरों को रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब अमेरिका और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इस सैन्य अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, और ये उत्तर कोरिया के परमाणु हमले और उत्तर कोरिया से खतरे को जो है बचने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका साथ में कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, चलो। अगला है जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दो खिलाड़ियों को चुना गया है। पहला नंबर क्या है? तो डी ऑप्शन होगा। क्या नाम है? डी ऑप्शन में देखो, नाम पढ़ो, गस एटकिंसन और चमारी अथापट्टू। ठीक है, इनका नाम है जिनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है जुलाई माह के। ठीक है, ICC की बात करें तो दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात में इसका मुख्यालय है। सहायक एशिया क्रिकेट परिषद, स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। CEO है इसके जियोफ एलार्डिस और अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आज का प्रश्न है अडानी फाउंडेशन को गुजरात के मुद्रा क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रयासों के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, और आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा व्यापम का स्पेशल 1 डे एग्जाम का जो क्लास चल रहा है उसे भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें एक एक चीज आप लोगों को बताई जा रही है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।